नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ सवाल हैं लड़कियों से, महिलाओं से, माओं से। कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं और कह रही हैं कि कोर्ट ने ये कैसा फैसला सुना दिया। जी हां, अगर कोई आपसे बदसलूकी करना चाहे, जैसे आपके स्तन को छूना चाहे या आपके नाड़ों को तोड़ दे, तो आपको कैसा अनुभव होगा, कैसा महसूस होगा? गुस्सा आएगा, आक्रोश होगा और ये भी आप सोचेंगे कहीं आपका रेप तो नहीं होने वाला। यूपी के कासगंज की 11 साल की बच्ची के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, किसी नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना या उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं बनता है। अब इस फैसले को लेकर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। भाजपा की राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, अगर जज ही संवेदनशील नहीं होंगे तो महिलाएं और बच्चियां क्या करेंगी? उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें किसी भी कृत्य के पीछे की मंशा को देखना चाहिए। रेखा शर्मा ने मांग की है कि एनसीडब्ल्यू को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि जजों को समझाया जाना चाहिए कि वो ऐसे फैसले नहीं दे सकते, ये पूरी तरह गलत है और मैं इसके खिलाफ हूं। अब चलिए आपको वो मामला भी बताते हैं जिसके बाद कोर्ट का ये फैसला आया है। कासगंज की एक महिला ने 12 जनवरी 2022 को कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि 10 नवंबर 2021 को वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाली में देवरानी के घर गई हुई थी। उसी दिन शाम को अपने घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश, अशोक मिल गए। पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बात कही। मां ने उस पर भरोसा करते हुए बाइक पर बैठा दिया बेटी को, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया। आकाश ने उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करते हुए उसके पैजामे की डोरी तोड़ दी। लड़की की चीख पुकार सुनकर ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर दोनों को ही धमकाया और फरार हो गए। इसके बाद जब पीड़िता की मां आरोपी पवन के पिता अशोक के घर गईं, तो उन्होंने गाली गलौज और धमकी भी दी। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो उन्होंने अदालत का रुख किया। आरोपियों ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने केस को अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर बताया है। साथ ही निचली अदालत के द्वारा तय गंभीर आरोप में संशोधन का आदेश दिया। अदालत ने 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। अदालत ने आरोपी आकाश और पवन पर आईपीसी की धारा 376 जो कि बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत लगे आरोपों को घटा दिया है। अब उन पर धारा 354 बी यानी कि नंगा करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9-10 गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलेगा। निचली अदालत को नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश भी दिया गया है। जस्टिस राम मनोहर मिश्र ने 17 मार्च को दिए अपने आदेश में कहा, रेप के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि मामला केवल तैयारी से आगे बढ़ चुका था। तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है और इसके अंदर दृढ़ संकल्प की अधिकता में है। इस मामले में अभियुक्त आकाश पर आरोप है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसका नाड़ा तोड़ दिया, लेकिन गवाहों ने यह नहीं कहा कि इसके कारण पीड़िता के कपड़े उतर गए। ना ही ये आरोप है कि अभियुक्त ने पीड़िता से पेनिट्रेटिव सेक्स की कोशिश की है। इस मामले में जज ने 3 सवाल उठाए। क्या लड़की के निजी अंगों को पकड़ना, पैजामे की डोरी तोड़ना और उसे खींचने की कोशिश करना बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आता है? क्या विशेष न्यायाधीश ने समन जारी करते समय उचित न्यायिक विवेक का प्रयोग किया था? आरोपी पक्ष ने तर्क दिया है कि मामला रंजिशन था, क्योंकि इससे पहले आकाश की मां ने 17 अक्टूबर 2021 को शिकायतकर्ता यानी कि लड़की की मां के रिश्तेदारों के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कराई थी।
इससे पहले आपको बता दें कि 19 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का फैसला पलट दिया था। कहा था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण इरादा है, न कि त्वचा से त्वचा का संपर्क है। बॉम्बे हाईकोर्ट की एडिशनल जज पुष्पा ने जनवरी 2021 में यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि किसी नाबालिग पीड़िता के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना पॉक्सो में अपराध नहीं मान सकते हैं। हालांकि इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ही पलट दिया था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। मांग जो है उठ रहे हैं कि आखिर कोर्ट ने ये क्या कह दिया है, कोर्ट ने क्या फैसला सुना दिया है, उनको फैसला वापस लेना चाहिए और इस तरह की तमाम बातें हो रही है। तो दूसरी तरफ अब इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हो रही है। आपका क्या मानना है इस फैसले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताइए और भी ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।